हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज हम क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि एमसीक्यू कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, उसके टूल्स क्या हैं। और ये चैप्टर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है ट्रायंगल, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ट्रायंगल के बारे में सबको पता होता है, 3 एंगल और 3 साइड का कॉन्सेप्ट लेके हम चलते हैं, जो कि 9th क्लास में कॉन्ग्रेंट हम पढ़ चुके हैं और यहाँ सिमिलर पढ़ते हैं। सिमिलर में क्या होता है कि एंगल्स जो आपकी होती है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल आपके क्या है, सिमिलर है, तो ये दोनों के जो आपका एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और आपकी साइड्स जो होती है प्रोपोर्शनल होती है। साइड्स जो होती है प्रोपोर्शनल होती है। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी जैसे आपने लिया, यहाँ पे डी ई एफ ले लिया, तो एंगल्स आपके इक्वल होंगे, ये एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे और साइड्स जो होगी प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स ए बी, यदि आपको ये ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिखा है ट्रायंगल डी ई एफ, तो ए बी अपॉन डी जो होगा, ए बी अपॉन डी जो होगा इक्वल टू होगा बी सी अपॉन ई एफ। बी सी अपॉन क्या होगा, ई एफ इक्वल टू होगा ए सी अपॉन डी एफ। और आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे, ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा। ये सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। तो ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल सिमिलर जो होते हैं, कोई इस तरह ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। ऐसे पूछे कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, हमेशा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। उसके बाद स्क्वायर्स में आपका होता है सिमिलर, क्वाड्रेटरल में। उसके बाद आपका जितने भी सर्कल्स होते हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। इस तरह कुछ फिगर सिमिलर होते हैं। सबसे मेन चीज़ होता है कि क्या क्राइटेरिया होता है कि दो ट्रायंगल का आप सिमिलर दिखा सकते हो। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए एंगल्स तो आपके इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होती है यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो पहला होता है एंगल एंगल, ये एंगल आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है। मतलब दो एंगल आप इक्वल दिखा दिए, जैसे ए डी के इक्वल है बी ई के, तो सी ऑटोमेटिक एफ के इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। दूसरा आपका एंगल भी सिमिलरिटी होती है, ट्रिपल एंगल, मतलब तीनों एंगल दिखा दो आपको, उससे भी होता है। उसके बाद होता है साइड मतलब साइड क्राइटेरिया में क्या होता है कि साइड, तीनों साइड का जो रेशियो होगा सेम होगा। इट मीन्स ए बी अपान यदि डी दिया है, बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, तीनों साइड का रेशियो सेम है, तो ये आपके ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। उसके बाद एक आपका आता है साइड एंगल साइड। क्या आता है, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या है, यदि आपको दिया है ए बी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, मतलब दो साइड का रेशियो सेम है और इसके बीच का एंगल जो आपने साइड लिया ए बी अपान डी ई लिया है और बी सी अपान ई एफ लिया, इनके बीच का एंगल जो आ रहा है ये बी इक्वल टू ई इक्वल है, तो ये साइड एंगल साइड, साथ से ये क्या होगा, ये सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया होता है उससे सिमिलर होंगे। तो ये चार आपके हैं जिससे कि आप सिमिलरिटी दिखा सकते हो। प्रूफ तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने में आपको हेल्प करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद इसमें मेन एक आता है थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। उस पर बहुत ज़्यादा, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बीपीटी थ्योरम में क्या होता है, कोई एक ट्रायंगल दिया है, एबीसी मान लो एक ट्रायंगल दिया है, और डी कोई लाइन है जो बीसी के पैरेलल है, डीई पैरेलल बीसी है। तो ये जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये डी जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए डी अपान बी डी जो होता है, ए डी अपान बी डी या डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ये जो होता है बीपीटी थ्योरम होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम यही बोलता है कि इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, और ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट करता है, तो ये साइड्स जो होती हैं ये सेम रेशियो में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब ए डी अपान बी डी जो होगा ए अपॉन ई सी के इक्वल होगा।
ये होता है बीपीटी थ्योरम। इस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बन जाता है, यदि दोनों साइड आप 1 प्लस कर देते हो, ठीक है, इसको पलट के आप दोनों साइड उसमें ऐड कर दोगे, तो ये फिर से आपका बन जाता है इस तरह। उसमें प्रूफ यहाँ पे नहीं इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। AD अपान ए बी इक्वल टू बन जाता है AE अपान AC इक्वल टू इसमें बन जाता है। देखो इसमें हुआ क्या कि ये जो ट्रायंगल है, ये लाइन ये क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इससे होगा क्या कि इस वाले के लिए ट्रायंगल जो आपका होगा ADE, ये सिमिलर हो जाएगा, ADE सिमिलर हो जाएगा ABC के, ट्रायंगल ABC के सिमिलर हो गया ये। इससे क्या बनेगा आपका कि साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, ट्रायंगल सिमिलर है तो इससे क्या होगा, AD अपान AB जो होगा AE अपान AC होगा इक्वल टू DE अपान BC हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, ये आपका दिया रहेगा, इसमें इसका ये मान लो ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये 6 दे दिया, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ वैसे, ये आपको दे दिया यहाँ पे 8 और ये x दे दिया, पूछ दिया कि x की वैल्यू बताओ। इस तरह क्वेश्चन दे दिया कि आपका ABCD एक ट्रायंगल है जिसमें D जो है पैरेलल BC है और ये D जो है AB को 2:3 में और इसको 4:6 में डिवाइड कर रहा है, BC आपका 8 है, तो x की वैल्यू बताओ। तो इसमें ये वाला आपका क्या होगा, फार्मूला काम आएगा कि आप देख रहे हो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया तो कैसे इसको सॉल्व करोगे। देख लो AD अपान AB मतलब क्या हुआ, 2 अपान AB कितना होगा, 2 और 3 ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा इक्वल टू आप ले सकते हो यहाँ से D, ये वाला ले लो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक वैल्यू आ गई, यहाँ वेरिएबल वाला ले लो। D कितना है, D आपका x है, अपान कितना हो गया 8, तो ये आपका यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, पूरी ये वैल्यू आएगी आपका, देख लो यहाँ से ये पूरी वैल्यू आएगी। तो ये 2/5 इक्वल टू x आ रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। मान लो इसको मैं 10 कर देता हूँ तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ये हमने इसको 10 मान लो कर दिया, तो 5 2 10 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू 4 हो जाएगी। सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में यूनिट दिया था, यूनिट लिख लेंगे, नहीं तो यूनिट लिख देते हैं। तो इस तरह ये का जो मैं बताया बीपीटी थ्योरम का आपका यूज होता है, आप क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं। तो मैंने सिमिलर ट्रायंगल में बताया आपको, सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया बताया कि कैसे प्रूफ होता है, 4 तरह का, एंगल, ट्रिपल एंगल, साइड और आपका साइड एंगल साइड। उसके बाद से बताया बीपीटी थ्योरम, इसका कन्वर्स भी आता है बीपीटी थ्योरम का, तो कन्वर्स में भी क्वेश्चन उतने बनते नहीं, मेन इसके आपका इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कन्वर्स में ये होगा कि ये यदि रेशियो सेम है तो लाइन्स आपकी पैरेलल होगी, इसका भी यूज हो सकता है। यदि आपको दिया कन्वर्स में सेम यही चीज़ दिया रहेगा कि AD अपान BD, यदि AD अपान BD इक्वल टू A अपान AC दिया है तो AD जो है BC के पैरेलल होगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम होता है, ये थ्योरम आपको आता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। उसके बाद आता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो एरिया में क्या होता है, ठीक है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के 2 ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, ABC, ये सिमिलर है आपके इस ट्रायंगल DEF के, 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनका जो एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा, ये भी एक थ्योरम में प्रूफ करने के लिए पहले आता था, प्रूफ तो आएगा नहीं। दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा, इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मीन्स कि ये ABC सिमिलर है आपके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू होता है आपका AB अपान D। यदि ABC DEF के सिमिलर है, यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर क्या है, ट्रायंगल DEF के, तो AB अपान क्या हो जाएगा, DE
का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। ये आपका आएगा यहाँ से। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो देखा आपने क्या है यहाँ पे कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर दिए हैं तो उसका जो एरिया का रेशियो आप निकालोगे तो उनके साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसमें कोई इन दोनों का एरिया दे देगा, एक कोई साइड दे देगा, दूसरी साइड पूछेगा कि ये साइड बताओ, तो इससे आप निकाल सकते हो। तो ये भी काफ़ी यूजफुल है। दूसरा जो मैंने बीपीटी थ्योरम बताया था उसमें यदि साइड का रेशियो दिया होता है तो उसमें पेरीमीटर का रेशियो भी पूछ सकता है। वो मैं अभी बताऊंगा, क्वेश्चन जब उसका कराऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ मैं भूल गया बताना, फिर बता देता हूँ कि जो बीपीटी थ्योरम में साइड्स दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों साइड्स का यदि पेरीमीटर का रेशियो पूछ रहा है तो जो उनके साइड्स का रेशियो आता है वही पेरीमीटर का रेशियो भी होता है। साइड का रेशियो सेम होगा तो पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होगा, एल्टीट्यूड का रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्वेश्चन से हम कराएंगे तो वो आपको ज़्यादा कन्फर्म समझ में आएगा। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आपको आ गया होगा। इस पर भी क्वेश्चन आपके आएंगे, मैंने बता दिया। उसके बाद से क्या होता है, इसके बाद से आता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसमें प्रूफ करने के लिए उस पर भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपको है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ते आ रहे हो। कोई भी ये ट्रायंगल दिया है ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दो अदर साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मीन्स ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स में ये आएगा कि ये इस साइड के स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के इक्वल है। यदि ये इक्वल दिया है तो एंगल बी इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। ये कन्वर्स हो गया। ये एंगल बी, एक एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये कन्वर्स भी आएगा। चाहे आपको कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा। इस पर भी क्वेश्चन आपके आएंगे। और इसमें जो प्रूफ दिए हुए हैं ना, देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोग एसएससी के पेपर सॉल्व करते हैं, एसएससी में, रेलवे में हमने अनेक बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, जो इसमें प्रूफ दिए होते हैं ना उस प्रूफ पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आपके ट्रायंगल में प्रूफ दिए होते हैं, कोई भी प्रूफ दिया हुआ है कि जैसे इसमें तो प्रूफ तो आएगा नहीं, तो उस प्रूफ पे ही न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वो सब प्रूफ भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो वो भी हम सारे बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और वीडियो में छोटा छोटा बनाता हूँ कि बड़े वीडियो देख के बच्चे बोर हो जाते हैं। छोटे छोटे वीडियो आप लोग देखते रहो और पेन कॉपी लेके जरूर बैठा करो। जब तक पेन कॉपी लेके इसको नोट नहीं करोगे, दो तीन बार लिखोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। फिर आपको क्वेश्चन इसमें डलते रहेंगे, कंडूटी बन जाएगी। और उस पर जो हम एमसीक्यू डालते रहेंगे, अलग अलग ट्रिक्स भी बताएंगे और कैसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करके आपको 40 में 40 लाना, ये भी मैं समझाता रहता हूँ। अब ये क्या आपको ये दिया हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसमें दिया क्या होता है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट ए है, ए पे 90 डिग्री है, एंगल ए आपका 90 डिग्री दिया है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए पे, और बी एल और जो आपका सी एम दिया मीडियंस है। ये दोनों क्या है, मीडियंस है। मीडियंस है तो प्रूफ करो कि 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर। ये प्रूफ के लिए आता है, 10th क्लास में एग्जाम्पल्स में है। और इस पे आपके बहुत सारा एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या दे देगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक मीडियन की, इसमें एक साइड कोई दे दिया, हाइपोटेन्यूज दे दिया। अब पूछेगा एक मीडियन की लेंथ दिया हुआ है तो एक साइड से, तो दूसरे मीडियन की लेंथ बताओ। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो वहाँ पे फिर आप ट्रायंगल बनाओगे, फिर वो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे। और यदि ये प्रूफ आपको ध्यान है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी आपको बुक में दिया है, एनसीईआरटी में चाहे आरडी में, जितने भी बुक में आपको प्रूफ मिल रहे हैं, उस फिगर बना के उस प्रूफ को लिखो। क्योंकि प्रूफ तो करना नहीं है, लेकिन प्रूफ को समझो कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछेगा। तो ये आपको 2-4 बार लिखोगे तो ऐसे लर्न हो जाएगा।
तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे सकता है, जैसे BC की वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया, तो एक वैल्यू, 3 वेरिएबल इसमें है आपका, 2 वेरिएबल कोई भी दे सकता है और दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 5BL² प्लस CM² इक्वल टू 5BC², ये आपका आएगा, क्वेश्चन आएगा। इस तरह की और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं, मैं धीरे धीरे वीडियो में बताता रहूँगा। तो आज यहीं तक, इसके बाद से अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आपको यदि ये समझ में आ रहा अच्छी तरह से तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार हो मैथ्स एंड मोर पे तो सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। और मेरा मैथ्स एंड मोर के नाम से ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।